Subscribe now. हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अगली चैप्टर बैच में। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास मैथ, सवाल नंबर दूसरा। फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखा चुका हूँ पहले के तीनों पार्ट्स। तो पहले के तीनों पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए। बहुत ही बेसिक लेवल से सिखाए हैं आपको। मैं समझता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। जो भी कोई दिक्कत है मैं आपकी दिक्कत को सॉल्व करूंगा। तो सेकंड सवाल आपको दिया गया है, इस प्रकार से दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस का 1 या 6q प्लस का 3 या 6q प्लस के 5 के रूप का हो सकता है। आपको बताना है कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q प्लस के 1 या 6q प्लस का 3 या 6q प्लस के 5 के रूप का हो सकता है। सबसे पहले आपको इन सवालों में अगर इस टाइप का सवाल आता है तो मानना पड़ेगा आपको। मानेंगे पहले आप, माना q कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मान लिया हमने Q क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद में एक सूत्र आएगा A बराबर BQ प्लस R। इक्वेशन नंबर पर मान लेंगे। यहां तक मानने के बाद सवाल में क्या दिया गया आपको? 6Q दिया है, 6Q प्लस का 1 6Q प्लस का 3। तो जो भी Q के पास है, चाहे वो 6 हो 3 हो, वो आपका V का मान आ जाएगा, V की वैल्यू। तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक, मैंने बताया था आपको R का मान जो होता है मतलब 0 से 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। देखेंगे हम R बराबर 0 1 2 3, यानी बहुत सारे मान हो सकते हैं अनंत तक। इसके बाद में आपको ये दोनों ही मान इसके अंदर रखने हैं। तो क्या आएगा? A बराबर आ जाएगा आपका 6Q प्लस R बराबर 0 रखेंगे तब आएगा R बराबर 0 रखने पर। तो R के लिए क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा A बराबर कितना आएगा? 6Q। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इसी प्रकार से आपको R बराबर 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 1 रखने पर जब हम इस समीकरण में R की जगह 1 रखेंगे क्या आएगा? A बराबर कितना आ जाएगा? 6Q प्लस के 1। इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार से R बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? A बराबर आ जाएगा 6Q प्लस के 2। इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार से R बराबर 3 रखने पर जब हम 3 रखेंगे क्या आ जाएगा? A बराबर आ जाएगा 6Q प्लस के 3। इक्वेशन नंबर 5। R बराबर 5 रखेंगे, R बराबर 5 रखने पर तो क्या आ जाएगा? A बराबर 6Q प्लस के 4 रखेंगे ना, 4 रखा तो 4 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से R बराबर 5 रखेंगे, रखने पर तो आ जाएगा A बराबर 6Q प्लस के 5। इक्वेशन नंबर आ जाएगा आपका 7। यहाँ तक मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे मैं बात करूं तो इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 में इसमें जो विषम चीज है वो आपको छांटनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि विषम संख्या है वो होती है जो 2 से ना कटे, अर्थात जो 2 से भाज्य ना हो। ठीक, तो यहाँ पर विषम जो है एक तो 1 हो गई, एक 3 हो गई और एक 5 हो गई। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अतः धनात्मक नहीं, समीकरण एक को छोड़ दो, 2 से लेंगे हम। 2 3 4 5 6 7 से पता चलता है। ठीक है, आज मैं दोबारा बता दूं आपको। समीकरण 2 3 4 5 6 7 से पता चलता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस के 1 6Q प्लस के 3 अर्थात 6Q प्लस के 5 के रूप का हो सकता है। क्योंकि 1 3 5 ये क्या है? विषम संख्या है जो कि 2 से नहीं कटती। इसी प्रकार से देखेंगे सवाल नंबर तीसरा सवाल दिया गया आपको कि एक परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें? ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। इसमें जो दिया गया है 616 और 32, इन दोनों का आपको क्या निकालना है? SCF निकालना है। जो भी इसका SCF आएगा वही समान संख्या होगी। तो मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं। इसमें लिखेंगे कि परेड में कुल सदस्य कितने हैं? 616। अगर मैं बात करूं आर्मी की टुकड़ी में एक
आर्मी की टुकड़ी में कुल सदस्य 32 आ गए हैं कि परेड में कुल सदस्य 616 है, यानी टोटल जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 616 है। अब 616 में से एक आर्मी की टुकड़ी में कुल सदस्य 32 है। 32 हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है स्तंभों की संख्या। तो हमें लिखेंगे स्तंभों की संख्या। अब जो स्तंभों की संख्या जो आएगी वो जब आएगी जब मैं इन दोनों का एचसीएफ निकाल लूंगा। यानी बोलने का मीन्स क्या है? 616 और 32 का आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अब एचसीएफ आप पीछे किसी विधि से निकाल लो, यूक्लिड है, एल्गोरिथम से, या आप निकाल लो फैक्टर से, या आप निकाल लो भाग विधि से। तो मैं भाग विधि से निकाल रहा हूँ 32 और 616 का एचसीएफ। तो 32 सेकंड कितना होता है? 32 होता है, माइनस करेंगे कितना बचेगा? 9 बचेगा। यहाँ पर 2 बचेगा, उतारेंगे 6 2 96। 32 नंबर 288 होता है, माइनस करेंगे 8 बचेगा। 8 से भाग करनी है 32 को, 8 चौक 32। यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया? 616 और 32 का एचसीएफ यहाँ पर आ चुका है 8। तो बोलने का मीन्स है कि जो स्तंभों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 8 होगी। टोटल स्तंभ कितने? 8। नेक्स्ट सवाल की बात करूं। नेक्स्ट सवाल आपको दिया गया है, चौथा सवाल दिया है। इसमें कहा गया है अवकलित विभाजन प्रेम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के वन के रूप का हो सकता है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना Q कोई धनात्मक पूर्णांक है। विषम कहा गया है उसमें? नहीं, विषम नहीं। माना Q कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहां तक मानने के बाद में हम जो मैंने आपको बताया था सूत्र लगाना पड़ेगा, A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पर V का मान जो दिया है वो कितना दिया है? यहाँ पर B का मान आपको दिया है 3, तो B का मान 3 ले लेंगे हम। तो हम लिखेंगे A बराबर 3Q प्लस R। अब R की जगह क्या लिखेंगे? अब R की जगह पहले लिखूंगा मैं 0 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं अनंत तक, ठीक है। तो पहले मैंने लिखा R बराबर 0 लेने पर, रखने पर, तो कितना जाएगा? A बराबर 3Q प्लस 0। तो A का मान कितना आ गया? 3Q आ गया। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। आने के बाद में फिर R का मान 2 रखेंगे। R का 1 रखने पर पहले 0 फिर 1 फिर 2, इसी प्रकार से आगे बढ़ाते जाएंगे। तो A बराबर आ जाएगा 3Q प्लस 1। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 का वर्ग करने पर, वर्ग क्यों करूं? क्योंकि बात दिया गया है किसी पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है या नहीं हो सकता, वो चीज बतानी है आपको। तो यहाँ पर अगर मैं पहले का वर्ग करूंगा, देखेंगे हम समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर आएगा बराबर 3 का वर्ग 9q स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से 9 को तोड़ लूं, 3 बाहर ले लूं और मैं 3 अंदर ले लूं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर आपको। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3 को बाहर ऐसे रहेगा और मैं इसे 3q स्क्वायर को m मान लूंगा। लिख दे रहा हूं ऊपर, माना 3q स्क्वायर बराबर m, यानी इसकी जगह मैं m लिख सकता हूं। मैंने इसकी जगह m लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3m आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 कौन सी है? a बराबर 3q प्लस का 1, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस के 1 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर ऐसे रहेगा बराबर 3q प्लस 1 के स्क्वायर, यानी आपको इसे खोलना पड़ेगा सूत्र के माध्यम से। सूत्र क्या है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से आएगा 9q स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 3 दूनी कितना होता है 6q होता है। अगर मैं 6q और 9q स्क्वायर से 3 कॉमन निकालूंगा कितना बचेगा, 3 कॉमन लिया 3q स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 3 दूनी 6 2q बचेगा, प्लस 1 ऐसे रहेगा। मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ से और यहाँ से 3 बाहर निकाला, अंदर ये बचेगा, प्लस का 1 बाद में ऐसे लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं मान लूंगा इसकी जगह m मानूंगा, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह मैं m लिखूंगा, तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस का 1। इक्वेशन नंबर 4 देखो, a स्क्वायर तो ऐसी रहेगा अपनी जगह, 3 ऐसी रहेगा, इस पूरी की जगह मैंने m लिख दिया, प्लस का 1 ऐसे रहेगा। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 से क्या पता चलता है, समीकरण 3 व 4 से पता चलता है कि किसी पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस के 1 के रूप का हो सकता है। देखिए चौथी सवाल में वर्ग दिया है, अगर मैं बात करूं पांचवें सवाल की, तो पांचवें सवाल में जहां मैंने स्क्वायर किया है ना, जहां मैंने वर्ग किया है वहां करना है आपको घन, और घन तो आप जानते हैं यानी घात 3 करना है, मतलब एक ही घात 3 का मान निकालना है, एक ही घात 3 और यहाँ a स्क्वायर, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, सेम टू सेम है, अगर आप चाहते तो आप कर सकते हैं। तो चौथा मैंने समझा दिया, अब आपको इसमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी। थ्योरी कैसे लिखेंगे, आते हैं समीकरण 3 व 4 से पता चलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m व 3m प्लस के 1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, मैंने बोल दी तो समझ आई होगी आपको। ठीक है, तो मतलब आप बोल सकते हैं कि समीकरण 3 व 4 से पता चलता है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस के 1 के रूप का हो सकता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो सवाल नंबर 5 में, यहाँ पर चौथे में हमने वर्ग किया था, लेकिन 5 में हमें क्या करना है, घन करना है। जहां जहां वर्ग है वहां वहां घन करना है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, मैं समझता हूँ आपको समझ आ गया, वो आप कर लेंगे। बाकी बात करते हैं हम थर्ड लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।